आज हम लेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की रिवीजन क्लास या मैराथन क्लास कह सकते हो, वो लेंगे। इसमें नोट्स हैं, मैं बोल बोल के आपको समझा दूंगा कैसे नोट्स है क्या है। चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं लोकगीत। तो लोकगीत की परिभाषा क्या है कि मानव मन के में उत्पन्न होने वाले विचारों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना लोकगीत कहलाता है। जो मन में विचार है उनको एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना है। फिर उनके बारे में देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख्य बोल चित्र है। महात्मा गांधी ने भी कहा लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार के रक्षक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा लोकगीत भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा लोकगीत हमारी संस्कृति में शुद्ध संदेश लाने की एक कला है। तो ये इन लोगों ने ये बात कही, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है राजस्थान में कौन सा राज्य गीत है। राजस्थान के राज्य गीत कौन सा है। तो राजस्थान के राज्य गीत में केसरिया बालम और पधारो हमारा देश, ये तो राज्य गीत है जो राजस्थान का राज्य गीत है। इसकी श्रेणी है विरा और इसका शैली है मांड। मांड का मतलब होता है अकेला कलाकार जो उस गीत को अकेला ही गा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ में कोई 4-5 बंदे हो, तो अकेला ही गा सकता है, इसलिए उसकी शैली मांड कहलाती है। और ध्रुपद शैली होती है, ये ध्रुपद शैली होती है वो एक से ज़्यादा कोई बंदे हो, एक से ज़्यादा बंदे चाहिए किसी गीत को गाने के लिए, तो वो उस गीत की शैली होती है ध्रुपद। इस गीत को शुरू करा था मांगी भाई उदयपुर ने गाया था, और इसको सर्वाधिक बार अल्लाह जिला भाई ने गाया था। ये अल्लाह जिला भाई कौन है। हाजन अल्लाह जिला भाई, इनका पूरा नाम है हाजन अल्लाह जिला भाई। मुख्यतः बीकानेर की निवासी है। महाराजा गंगा सिंह के दरबार में मांड का गायन करती थी, मांड गायन का कार्य करती थी। इनके गुरु का नाम है उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़ेवाला। इनको 1982 में पद्मश्री मिला था, और 2012 में राजस्थान रत्न जो इनके मरने के बाद में ही मिला था, और 2003 में इनके नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इन्हें मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। राजस्थान की कोकिला गौरी देवी है बीकानेर की, और भारत की कोकिला है सरोजिनी नायडू, और स्वर कोकिला है लता मंगेशकर, ये याद रखना। अब प्रसिद्ध मांड गायिकाओं का नाम बता देता हूँ। पहली मांगी बाई उदयपुर है, जमीला बानो जोधपुर की है, बन्नो बेगम और बतुल बेगम जयपुर की, नैनी बाई खेतड़ी की, गौरी बाई पाली की, गौरी देवी ये बीकानेर की है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्षेत्र वाइज कौन कौन से गीत प्रसिद्ध है। जो पहला लेते हैं शेखावटी क्षेत्र, और शेखावटी क्षेत्र में पाला। अब ये पाला होता है शेखावटी क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम का लोकगीत है। यार पाला क्या होता है जानते ही होंगे, झाड़ी का पत्ता होता है जो पशु के चारे में काम आता है। दूसरा होता है भरभुंचा। भरभुंचा शेखावटी क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम के लिए, ये भी दाम्पत्य प्रेम के लिए, पाला भी दाम्पत्य प्रेम के लिए। वो भी एक घास का प्रकार है। भरभुंचा एक घास का प्रकार होता है। ये काम की चीज़ है नहीं, आप जानते हो, नॉर्मल बात है। लीलगर संयुक्त परिवार में परंपरा करने वाले को लोकगीत कहते हैं। संयुक्त परिवार में परंपरा करने वाला लोकगीत है, करने वाला लोकगीत है। इसमें लीलगर किसे कहते हैं। राजस्थान में ओढ़नी रंगने का कार्य करने वाले व्यक्ति को भी लीलगर कहते हैं। राजस्थान में ओढ़नी रंगने का कार्य करने वाले व्यक्ति को। पीपली 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 क्या होती है। वर्षा ऋतु में वीरनी द्वारा गाए जाने वाला गीत, वीरनी द्वारा गाए जाने वाला गीत। अर्जस अर्जस भी शेखावटी क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्तियों की मृत्यु में गाया जाता है। नॉर्मली मीरा बाई के पद है, उन्हें भी अर्जस कहा जाता है, ये याद रखना। मीरा बाई के पद है जो हरजस कहलाते हैं। फिर आते हैं मेवात क्षेत्र के लोकगीत। मेवात क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। अलवर और भरतपुर। पहला लोकगीत है हिचकी, मेवात क्षेत्र में गाया जाने वाला विरह गीत। रसिया भगवान कृष्ण की प्रशंसा में गाया जाने वाला, भगवान कृष्ण की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है रसिया। सीटने यह एक गाली गीत है, इसमें गाली निकाली जाती है। संबंधी रक्षाबंधन में एक दूसरे को व्यंग्य करते हुए गाते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। गोडावड़ क्षेत्र के लोकगीत। अपन ने अभी तक कितने देख लिए, शेखावटी क्षेत्र का देख लिया और फिर मेवात क्षेत्र के देख लिया। अब चलते हैं गोडावड़ क्षेत्र। गोडावड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? जालोर, पाली, सिरोही। अब ये जिले याद रखना क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ये गीत कौन से जिले में गाया जाता है, तो ये इसमें एक देगा और बाकी दूसरे जिले दे देंगे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये याद रखना कौन से जिले में कौन सा गीत गाया जाता है। अब ये पहला गीत ढोला मारू का गीत है। अब ढोला मारू की कहानी तो सब लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ढोला मारू की चौपाई कुशल लाभ है, ये याद रखना। ढोला मारू की चौपाई कुशल लाभ। ढोला मारू की चौपाई कुशल लाभ। ढोला नरवर के एमपी के राजकुमार था जिसका विवाह 3 वर्ष में हो गया था। और विवाह किससे हुआ था? मारू से, जो पुंगलगढ़ बीकानेर की थी। एड्रेस तो ज़्यादा पूछते नहीं है, फिर भी याद रख लेना। एक बार पूछ लिया था कि ढोला कितने साल का था, ऐसे ही याद रख लेना। ढोला 3 साल का था, मारू उस समय शादी के समय 1.5 साल की थी, और मारू कुंभलगढ़ की थी और ढोला नरवर एमपी का था। ये गीत कहाँ प्रसिद्ध है? सिरोही जिले में ज़्यादातर डाडी जाति के लोग गाते हैं इनको, ठीक है। ऊंट पर बैठे एक महिला व पुरुष के चित्र से संबंधित होता है ढोला मारू। ऊंट पर बैठे महिला तो मारू हो गई, पुरुष ढोला हो गया, ये याद रख लेना। ढोला के सर्वाधिक चित्र जोधपुर में बने हुए हैं। और ढोला मारू ग्रंथ की रचना किसने की थी? कवि कोल्लूर ने, ये याद रखना। ढोला मारू के विवाह की स्मृति में बगेरा गांव अजमेर में तोरण द्वार का निर्माण किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? देखो, सिरोही जिले में डाडी जाति, जोधपुर में इसके सर्वाधिक चित्र है, और बीकानेर जिले की तो मारू थी, और ढोला था नरवर एमपी का। और फिर ये विवाह की स्मृति में बगेरा गांव अजमेर में तोरण द्वार बनाया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें तो जिलों से संबंधित है ये ढोला मारू, ठीक है। फिर आगे करते हैं। 1978 में ढोला मारू पर्यटन विभाग का ध्येय वाक्य बना था। 1978 में ढोला मारू पर्यटन विभाग का ध्येय वाक्य था मोरिया। ये अगला गीत मोरिया का भी बरसात के आगमन की प्रतीक्षा में गाया जाता है। ये याद रखें, बरसात के आगमन की प्रतीक्षा में गाया जाता है, ना कि बरसात होने पर गाया जाता है। सगाई के पश्चात विवाह में देरी का संदेश लड़की द्वारा इस गीत से दिया जाता है। सगाई के पश्चात विवाह में हो रही देरी का संदेश इस गीत के द्वारा लड़की द्वारा दिया जाता है, इस गीत के द्वारा। फिर आता है जीरा, मुख्यतः जालोर का गीत है। और जीरा फसल नहीं देते हुए ये गीत गाया जाता है। प्रियतम को जीरा फसल नहीं देते हुए ये गीत नहीं बोने देते हुए ये गीत गाया जाता है। मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर। याद रखना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर, जोधपुर। पहला गीत इंडोनी से याद आ गया होगा, पानी भर कर ले जाने वाली। पनगढ़ से पानी लाते समय एक महिला अपनी सहेलियों से इंडोनी चोरी होने का जिक्र करती है। इंडोनी क्या होती है? सिर पर कपड़ा रखने वाला एक गोल घेरा है या कुंडली होती है जिसके ऊपर पानी का मटका या रख के लाते हैं। फिर आती है पनिहारी गीत। पनिहारी पतिव्रता पत्नी का परिचायक लोकगीत है, ये याद रखना। पनिहारी गीत किसका? पतिव्रता पत्नी का है। फूल मत जाना, याद रखना। पनगढ़ पर पानी लाते समय महिला पनिहारी कहलाती है। ये पनिहारी कहलाती है, महिला तो पनिहारी कहलाती है, और इंडोनी महिला सर पर रख के पानी लाती है, तो इंडोनी का यूज होता है। फिर गीत आता है पपैया एक अविवाहित कन्या अपने प्रेमी विवाहित युवक को मिलने के उपवन में बुलाती है। इस गीत में एक अविवाहित कन्या प्रेमी विवाहित युवक को मिलने के लिए बुलाती है। युवक नहीं जाता तब प्रेमिका द्वारा उसकी पत्नी को संबोधित करते हुए ये गीत गाया जाता है। ये पत्नीव्रता प्रतीक का परिचय गीत है,
ये याद रखना। दोनों ये चीज याद रखना। पनियारी है जो पति वत्ता पत्नी का परिचय गीत है, और पपई है जो पत्नी वत्ता पति का परिचय गीत है। पनियारी तो जो औरतें हैं उनके लिए गाया जाता है, और जो पपैया है जो उस पति के लिए गाया जाता है जो किसी और का पति है। याद रखना। तो ये पत्नी वरता पति का परिचय गीत है। ये दोनों चीजें इसमें कॉमन है, याद रखना। ठीक है। फिर आता है मूमल गीत। ये लोकगीत एक वहाँ डोला मारू प्रसिद्ध था, ये अब मूमल है। ये लोकगीत एक श्रृंगारिक लोकगीत है। श्रृंगारिक, जो श्रृंगार करते हैं ना, मूमल, उसके बारे में। कि इस गीत में मूमल की नरु से सीख तक सुंदरता का वर्णन किया गया है। श्रृंगारिक, तभी तो श्रृंगारिक है कि इसमें ना सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये जो मूमल है, नरु मूमल है ना, औरत का नाम है, याद रखना। ठीक है। ये मूमल जो अमरकोट की पाक मूमल अमरकोट के राजकुमार महेंद्र से प्रेम करती थी। मूमल थी कहाँ की? लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी। इस गीत में प्रसिद्ध कलाकार है धाफू खां बाड़ली, जिनका निधन हो गया था मार्च 2021 में। ठीक है। महेंद्र का ऊंट का क्या नाम था? चित्तल। और महेंद्र मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा का अंत दुखद था। ठीक है। मूमल की स्मृति में फरवरी माह में जैसलमेर में मूमल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें मिस मूमल का भी आयोजन होता है, जो मिस मूमल बनती है। मिस मूमल 2022 में तो थी पायल कुमारी जैसलमेर की, और मिस मूमल 2023 में बने गरिमा विजय बीकानेर की। तो मूमल के क्या क्या बात है? मूमल एक श्रृंगारिक गीत है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मूमल की सुंदरता के लिए गाया जाता है। तीसरी चीज, इसका प्रसिद्ध कलाकार है धापू खां बाड़ली, मार्च 2021 में इनका निधन हो गया। चौथी चीज, महेंद्र के ऊंट का क्या नाम था? चित्तल। और ये महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा है, पहली चीज। दूसरी, ये जिसकी कथा किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने। और इसका अंत दुख हुआ। और फरवरी माह में जैसलमेर जिले में मूमल महोत्सव का आयोजन होता है। ये चीज़ याद रखनी। जिसमें मिस मूमल 2022 में पायल कुमारी बनी थी, और मिस मूमल 2023 में गरिमा विजय बनी थी। इनको याद रखना है, क्योंकि है ना, इसमें एक जो है ना हमेशा जैसलमेर की बनती थी कि शायद बीकानेर की, इसमें चेंज होकर ये बीकानेर की बनी। हम पहले हमेशा जैसलमेर की बनती थी, ये बीकानेर की बनी पहली बार यहाँ पर। फिर पांचवा गीत है मिस्री, जो मारवाड़ में दाम्पत्य प्रेम का गीत है। फिर आता है चिरमी। चिरमी एक महिला ससुराल में बैठकर पीर जाने हेतु भाई और पिता के प्रतीक्षा में ये गीत गाती है। चिरमी एक पौधा भी है। ठीक है। चिरमी एक पौधा होता है, और ये जो ससुराल में बैठी महिला अपने पीर जाने के लिए भाई और पिता की प्रतीक्षा में तब ये गीत गाती है। फिर अगला आता है पावना। प्रथम बार पावना समझ गए होंगे, प्रथम बार जो है जब ससुराल में आगमन करता है तो उसके स्वागत में गाया जाता है। फिर आता है आठवां कागा। राजस्थान में मेहमान के आगमन की प्रतीक पक्षी कौवा होता है। वीरानी अपने प्रियतम की गृह आगमन की अभिलाषा में ये गीत गाती है। गृह आगमन की प्रतीक्षा में। फिर आता है लावणी। लावणी क्या होती है? मारवाड़ा को अच्छे से पता है। लावणी का अर्थ है बुलावा देना। ठीक है। प्रेमिका अपने प्रेमिक को बुलावा देना, तो ये गीत गाती है। फिर आता है कुर्जा। कुर्जा ये एक विरह गीत है। कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है जो रूस से भारत आता है। कुर्जा की शरण स्थली कहाँ है? खिंचन गांव, जोधपुर। ये भी याद रख लेना, ये जियोग्राफी का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच संगन बेन, इनको अपनी सर्वोदय अभियान का केंद्र खिंचन गांव, जोधपुर में बनाया। ये याद रखना, ये प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच थी जो छगन बेन थी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। फिर आता है अगला जोड़वा।
तो जैसलमेर जिले का वीरय गीत है। ये जिले वाइज है, इसको याद रखना कि जोरवा कहाँ गाया जाता है, तो हमेशा जैसलमेर जिले में गाया जाता है। और ये वीरय गीत है। सुखना भी जैसलमेर जिले में गाया जाता है और ये भी वीरय गीत है। ठीक है। अब आता है रतन राणा, घुघरी, केवड़ा, कछवा। ये मध्य प्रदेश में गाए जाने वाले प्रेम गीत है, इनको याद रख लेना। ये सारे प्रेम गीत है। ये जरवा, जोरवा और सुखना ये दोनों वीरय गीत थे जैसलमेर के। रतन राणा, घुघरी, केवड़ा और कछवा। केवड़ा जो है पेड़ है, ठीक है। और घुघरी मारवाड़ में भोजन होता है। रतन राणा व्यक्ति का नाम है। ये तीनों ही मध्य प्रदेश में गाए जाने वाला गीत है, गाए जाने वाले गीत है। ठीक है। फिर आता है कल्लाल। शराब क्रेता या विक्रेता के मध्य वाद विवाद का वर्णन करता है। ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ऐसे ही कुछ कल्लाल से संबंधित, तो समझ जाओगे कल्लाल के। शराब बनाकर बेचने वाले को कल्लाल कहा जाता है। ठीक है। फिर दारूड़ी। पश्चिमी राजस्थान में विशेष अवसरों पर शराब परोसते समय ये गीत गाया जाता है। विशेष अवसरों पर, रोजाना नहीं, सिर्फ विशेष अवसरों पर शराब परोसते समय ये गीत गाया जाता है। हाड़ौती प्रदेश के गीत। ठीक है। हाड़ौती प्रदेश में पहला गीत है नारंगिया। ये कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में गीत गाया जाता है। अब मुझे पता नहीं ये कुंभकर्ण हाड़ा कौन है, चलो अपन आगे चलते तब तक। मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा शहीद हुए थे। अब तो पता चल गया होगा मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए कैसे शहीद हुए थे और कहाँ हुए थे। इतनी तो पढ़ी होगी इतिहास, तो याद कर लेना। अगर नहीं पढ़ी हो तो देख लेना, नहीं तो मेरे को बता देना, मैं बाद में बता दूंगा। ये अगला आता है कांसिया। ये एक सांगारिक लोकगीत है। सांगारिक लोकगीत है जो महिला अपने प्रियतम की सुंदरता का वर्णन करने के लिए, ये याद रखना, ये महिला प्रियतम की सुंदरता का वर्णन करने के लिए, जबकि मोमल थी जो मोमल की सुंदरता का वर्णन करती थी, वो गीता मोमल। इसमें कांक्षा है जो प्रियतम की सुंदरता का वर्णन करना है, जो महिला है वो करेगी। ठीक है। फिर आता है बिच्छूड़ा। बिच्छू काटने के पश्चात एक महिला अपने प्रियतम को दूसरे विवाह का संदेश देते हुए गाती थी। ये इससे कई बार बिच्छू काटने से मर भी जाते थे। इस कारण जो बिच्छू काटने से मर भी जाते थे लोग, इस कारण ये गीत गाया जाता था। अगले देते हैं मेवाड़ प्रदेश के लोकगीत। ठीक है। पहला लोकगीत है सूटिया। सूटिया ये एक तोता पक्षी है, सबको पता है। भील महिला का वीरय गीत है, ये याद रखना। भील महिला का वीरय गीत कौन सा? सूटिया। फिर आता है हमसीडो, जो हमसीडो भीलों का युगल गीत है, जो प्रेमी गाते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। ठीक है। फिर आता है पंचीड़ा। पंचीड़ा का नाम तो सुना ही होगा, माणिक्य लाल वर्मा द्वारा रचित गीत है जो जन जागृति के लिए गाया गया था। ये याद रखना, ये ना तो कोई प्रेमी के लिए या कोई बरसात के लिए या किसी और के लिए नहीं गाया था, ये जन जागृति हेतु गाया गया गीत है पंचीड़ा, ये याद रखना। फिर आता है लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर गीत। ये पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासी के लोकगीत हैं, आदिवासियों के लोकगीत हैं। लालर, पटेलिया, बिछिया और माचर गीत। ठीक है। अब कॉमन गीत है जो ध्यान रखना, गोरबंद गीत। ये मध्य प्रदेश में भी गाया जाता है और शेखावटी प्रदेश में, ये दोनों जगह गाया जाता है। कौन सा गीत है? गोरबंद। ये ऊँट के गले के आभूषण को भी गोरबंद कहते हैं, और महिला ऊँट का श्रृंगार करते हुए समय ये गीत गाती है। फिर आता है चिरमी गीत। ये मालवा का है, पीर जाने हेतु गाया जाता है। चिरमी गीत अभी पहले पढ़ा था ना, वो है। ठीक है। फिर आते हैं अब भक्ति गीत में। ये तो वो तो थे नॉर्मल ऐसे ही गाए जाने वाले गीत। अब भक्ति गीत पढ़ते हैं। किसी देवी देवता के, संत और संप्रदाय इत्यादि की आराधना में गाए जाते हैं, उन्हें भक्ति गीत कहते हैं। ब्यावले क्या है? ये क्वेश्चन है, ब्यावले क्या है? रामदेव जी के लोकगीत है। छावली किसके गीत लोकगीत है? गोगा जी के।
बगड़ावत का किसकी की है? बगड़ावत किसके गीत है? देवनारायण जी की। टेर टेर लंबी आवाज में तेजा जी के आराधना में गाया जाता है। लंबी आवाज में तेजा, ये किसानों का प्रेरक गीत है, बरसात के लिए भी कई बार ये करते हैं। इसमें लिखा हुआ नहीं है पर नॉर्मली यहाँ पर गाते हैं। जकड़ियों, मुस्लिम महिलाओं को पीरों को परेशान करने के लिए गाया जाता है मुस्लिम महिलाओं का। अब लांगुरिया या जोगनिया, ये केला देवी के आराधना में गाते हैं, लांगुरिया और जोगनिया। फिर आता है चिड़जा, लोक देवियों की स्तुति में गीत गाया जाता है चिड़जा। अगला गीत लेते हैं, राजस्थान के लोक साहित्य में सर्वाधिक लंबा गीत किसका है? यह सर्वाधिक लंबा गीत याद रख लेना किसका है? जीणी माता का। और गीत गाते समय कनपट्टे पर जोगी सारंगी रखता है और फिर इस गीत गाता है। कितने मिनट का? 48 मिनट का। ठीक है। फिर आंगो गोहरियो, अपने इष्ट देव की आराधना के लिए इष्ट देव की आराधना में घर की सुख समृद्धि हेतु गाते हैं। फिर गुटका पीपा जी का लोकगीत है। फिर चोपड़ा संत माव जी का। ठीक है। पावड़े, ये एक लोक गाथा है जिसके संबंध में बाबू जी के संबंध में गाई जाती है। ठीक है, पावड़े। अब आगे आते हैं रिवाजों से संबंधित गीत। अब देख लिए, पहले नॉर्मल गीत देख लिए, फिर आगे अपने भक्ति गीत का। अब रिवाजों से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये होता है हंस। अब जन्म से संबंधित पहला गीत हंस, जो गर्भवती महिला होती है 7 माह की, उनके पीर जाते समय ये गीत गाया जाता है। फिर आता है पड़ावलियों, पशुता के समय स्थिति में आने में कामना हेतु गीत गाया जाता है। फिर जच्चा लोर, छोटे बच्चे को जन्म की खुशी में गाते हैं जच्चा या होलर। फिर आता है बेमाता, छोटे बालक के अच्छे भाग्य का निर्धारण हेतु गाया जाता है बेमाता। फिर आते हैं विवाह से संबंधित। अब बच्चा बड़ा होगा फिर उसका विवाह ही होगा, विवाह से संबंधित गीत। पहला गीत सेंजा, अविवाहित कन्या अच्छे वर की कामना हेतु करते हैं। ठीक है। फिर आता है विनायक, विवाह का प्रथम गीत होता है विनायक, याद रखना हमेशा। एक विवाह से संबंधित एक पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसमें सारे लोग व्रत कर गए, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं याद आएगा तब बता दूंगा। ठीक है। फिर कुकड़ी, राती जोगा का अंतिम गीत कहलाता है कुकड़ी। और विनायक विवाह का प्रथम गीत है। विवाह का प्रथम गीत विनायक है और राती जोगा का अंतिम गीत कुकड़ी है। विवाह के दिन से पहले दिन ये राती जुगा क्या होता है ये बता रहा है कि विवाह के दिन से पहले दिन रात में महिलाएं मांगलिक गीत या गाना या उसे राती जुगा कहलाते हैं। सांसी जाति में लड़के लड़की को विवाह से पूर्व चरित्र की परीक्षा देने हेतु परीक्षा देना कुकड़ी कहलाता है। गीत का नाम है कुकड़ी। वो कुकड़ी है कि सांसी जाति के लड़के और लड़की विवाह से पूर्व चरित्र की परीक्षा देते हैं, उसे कुकड़ी कहलाता है। फिर आता है काफलियों, दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने और उसकी भाभीयों द्वारा काजल निकालते हुए गाया जाता है काफलियों। फिर आते हैं घोड़ी, बारात के निकास के समय वर पक्ष की महिलाएं गाती घर में राज लुकाने को कहावत विवाह के इस रिवाज में चरित्र तय। फिर आता है 7वां गीत जल्लो या जलाल, महिला द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय ये गीत गाया जाता है। फिर आता है घुघरियों, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बाण या बांधली भरते समय गीत गाया जाता है। झिलमिल कुकुड़ियों, झेला मेला की आरती या तोरण मारने के रिवाज के समय गाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कामण, ये इम्पोर्टेंट है। वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? कामण। बन्ना मरनी, वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन करने के लिए। परिणेत, पैरों के समय गाए जाने वाला मांगलिक गीत है परिणेत। फिर आता है ओलियो या कोयलड़ी, दुल्हन की विदाई के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला मार्मिक गीत है। अगर विदाई में गाया जाएगा तो वो दुख वाला ही गीत होगा। ठीक है। फिर आता है जकड़ी, दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। फिर आता है दुपट्टा, दूल्हे की सहेलियों
के विदाई के समय गाया गया गीत। ठीक है। विरावनी, नवविवाहित के स्वागत में गाया जाने वाला गीत। नवविवाहिता को पलेवा कराते समय भी गाया जाता है ये गीत विरावनी। फिर आता है जुई। जुआ जुई रिवाज के समय ये गीत गाया जाता है। इस रिवाज में घर का मुखिया का निर्धारण होता है। प्रबत्य या बियाणा, विवाह के अवसर पर प्रातः काल में गाए जाने वाला मांगलिक गीत प्रबत्य या बियाणा कहलाता है। पलसड़ो, विवाह पर अतिथियों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत है पलसड़ो। बंदोला या बनोला, विवाह से पूर्व दूल्हे दुल्हन के रिश्तेदारों द्वारा इनके भोजन पर बुलाकर यह गीत गाया जाता है। वीरा, झुलरिया और नागर ब्राह्मणी भारा मायरा से संबंधित लोकगीत है। मृत्यु के समय के लोकगीत। छेड़े, शिशु की मृत्यु में गाए जाने वाला गीत छेड़े। हरजत, शेखावटी क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्तियों की मृत्यु में गाए जाने वाला गीत हरजत है, ये पहले पढ़ा था आपने। फिर आता है राणवा। राणा वागड़ क्षेत्र में मरसी है, मृत्यु का गीत है वागड़ क्षेत्र में। फिर आता है निम्बुड़ा, पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के मुख्य लोकगीत है। एक महिला अपने पति को गर्भवती होने का समाचार इस गीत के माध्यम से देती है। फिर आता है सारंग, विवाह के अवसर पर दोपहर के समय गाया जाता है सारंग। अब पढ़ते हैं थार की लता कौन है, रुक्मा देवी। ठीक है।